So we've spoken about the duration of the cycle, we've spoken about the amount, we've spoken about pain. So remember, all these things are important to see whether you're having a normal cycle or not. हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर राहुल मनचंदा और मैं आपको फिर से एक और मैसेज देने के लिए आया हूँ। आज बात करेंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। नॉर्मल क्या होता है? ज़्यादातर नॉर्मल वो होता है जो आपके पीरियड्स एवरी 28 से लेके 32 डेज़ में आते हैं। नॉर्मली हम लोग कहते हैं 28 to 30 डेज़। और जो ब्लीडिंग होती है, जिसमें खून जाता है, वो 2 से 7 दिन तक होता है, ज़्यादातर 4 to 5 डेज़। 2 to 7 इज़ दी आउटर लिमिट्स जिसमें होते हैं। अगर 2 से कम आपकी ब्लीडिंग हो रही है या 7 से ज़्यादा हो रही है, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम है और आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अब एक तो ये हो गई ड्यूरेशन की। अब हम बात करें कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग बहुत ही रफ जो होता है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आपके कतरे जाते हैं, और क्लॉट्स जिसे हम कहते हैं, नाउ क्लॉट्स इज़ व्हाट? इट इज़ ब्लड दैट इज़ कोएगुलेटेड, जमा हुआ खून जो होता है। और जमा हुआ खून अगर हम उसको खून में निकालें तो वो ज़्यादा खून होता है। तो अगर क्लॉट्स आप पास कर रहे हैं, चाहे छोटे हो, बड़े तो डेफिनेटली, तो आप ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है आपको, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है तो ब्लड लॉस होगा, वाजिब है। और ब्लड लॉस होगा तो इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन होंगे, टायर्डनेस होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होगी, बिसाइड्स अदर थिंग्स। तो यू मस्ट मीट योर डॉक्टर इफ़ यू आर पासिंग क्लॉट्स। ये हो गई अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। उससे पहले हमने बात की ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग। अब बात करते हैं पेन। एक और वीडियो हमने बनाई थी, उसमें पेन के बारे में बात की थी। पेन ड्यूरिंग पीरियड्स इज़ नॉट नॉर्मल, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, मगर हमें देखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ किसी और वजह से तो नहीं हो रही। और अगर आप पेन के वजह से घर में बैठ जाती हैं, या दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, या दवाइयों से असर नहीं होता आपका, या हॉट वाटर बॉटल रखने की ज़रूरत होती है, या आप उठ के वो काम नहीं कर सकते हैं जो आप नॉर्मल समय में करते हैं, नॉर्मल लाइफ में करते हैं, तब वो ठीक नहीं है। कुछ चीज़ है उसके नीचे, और आप अपने डॉक्टर को फोर्स कीजिए वो ढूंढे कि किस वजह से हो रहा है। सो पेन ड्यूरिंग योर पीरियड, प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट इट एज द नॉर्म। इट इज़ नॉट द नॉर्म। द न्यू नॉर्म शुड बी नो पेन ड्यूरिंग पीरियड्स और अ पेन फ्री साइकिल। Please remember that. So we've spoken about the duration of the cycle, we've spoken about the amount, we've spoken about pain. So remember, all these things are important to see whether you're having a normal cycle or not. अगर ड्यूरेशन आपकी कम हो तो टेक्निकल टर्म्स में उसको हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। कभी कभी पीरियड्स आते नहीं हैं, पीरियड्स रुक जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है उसका? प्रेगनेंसी। बट अगर आप जानते हैं आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आपके पीरियड्स फिर भी रुके हुए हैं, तब आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको हम एमेनोरिया कहते हैं, यानी कि नहीं होना पीरियड्स का। तो एमेनोरिया अगेन, इफ़ इट्स हैपनिंग नॉट ड्यू टू प्रेगनेंसी, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इट कैन हैपन ड्यू टू वेरियस हार्मोनल इम्बैलेंसेस, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल पीरियड्स। सब चीज़ों को मिला के जो मैंने बात की, सबसे कॉमन कॉज इन चीज़ों में एबनॉर्मैलिटी की हार्मोनल है, और इसको बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग नॉर्मलाइज कर सकते हैं और आपको ठीक करके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस आपको लौटा सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको हो रहा हो और आपको इससे कोई सीख मिली हो, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले टाइम तक डॉक्टर राहुल मनचंदा आपसे फिर मिलेंगे।